प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा आवृत्तबीजी पौधों में होने वाली निषेचन क्रिया पर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं आवृत्तबीजी पौधों में निषेचन क्रिया होती कैसे है। तो पॉलिनेशन क्रिया के पश्चात है जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही परागकण यानी पॉलिन ग्रेन वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं, एक परिपक्व जो वर्तिकाग्र होता है वहां से म्यूसिलेजिनस पदार्थ निकलता है, सब्सटेंस निकलता रहता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, जिसमें पानी होता है, शर्करा होती है और कुछ अम्लीय पदार्थ जैसे मैलिक अम्ल आदि होते हैं। इस पदार्थ को अवशोषित करके परागकण फूल जाते हैं। परागकण की वाह्य भित्ति फट जाती है, वाह्य भित्ति को एक्जाइन कहा जाता है और अंतःभित्ति को इंटाइन कहा जाता है। तो एक्जाइन इसकी फट जाती है और इसकी जो इंटाइन होती है, अंतःभित्ति होती है, एक नलिका के रूप में बाहर आ जाती है। इसका केंद्रक दो प्रकार के कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, दो कोशिकाएं बनाता है, एक तो वेजिटेटिव सेल और दूसरा जर्मिनेटिव सेल। जर्मिनेटिव सेल से दो मेल गैमीट बन जाते हैं। वेजिटेटिव सेल अंतः क्या बन जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस बन जाती है और ये दोनों मेल गैमीट और ट्यूब न्यूक्लियस इस नलिका में उतर जाते हैं। ये नलिका इस बीजांड का है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, वेदित हुई धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है या कुछ घंटों, कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में, पौधे की जाति पर निर्भर कर सकता है, में ये धीरे धीरे करके कहां पहुंच जाती है, इस एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाती है। एम्ब्रियो सैक तक ये तीन तरह से पहुंच सकती है। एक सीधे इस चलाजल साइट है, इसका चलाजल साइट को बेधती हुई सीधे यहां एंट्री कर जाए तो इसको चलाजोगेमी कहेंगे। और यदि ऐसे आकर के बीच से यहां इसको होल करके इसमें घुस जाए तो इसको क्या कहेंगे, इसको मीसोगेमी कहेंगे। और जब ये सीधे माइक्रोपाइल, इसका माइक्रोपाइलर एंड है, इस माइक्रोपाइल से होकर के इसके अंदर एंट्री करे परागनलिका तो इसको पोरोगेमी कहा जाता है। तो मोस्ट केसेज में क्या होता है, पोरोगेमी ही होता है। लगभग 90% केसेज में क्या होता है, ये परागनलिका सीधे सीधे इसी माइक्रोपाइल से हो यानी बीजांड द्वार जिसको कहते हैं, यहीं से होकर के इस एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। अब परागनलिका जैसे ही एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है, इसका अग्रभाग फट जाता है और दोनों मेल गैमीट को मुक्त कर देता है। जो ट्यूब न्यूक्लियस था उसका काम समाप्त था, उसको डिजेनरेट हो जाता है और मुक्त हुए दोनों मेल गैमीट में से एक अंडाणु कोशिका के साथ, हमने डिटेल डायग्राम बनाया है, एक अंडाणु कोशिका है जो कि दो सिनर्जिड सेल द्वारा घिरी होती है। सिनर्जिड सेल का भी जैसे अंडाणु कोशिका में निषेचन होता है, कोई काम नहीं होता है, नष्ट हो जाती है। इसी तरह से इसके दूसरी अपोजिट साइड जो एंटीपोडल सेल्स हैं, इनका भी निषेचन के बाद कोई काम नहीं होता है, ये भी नष्ट हो जाती हैं। तो इसमें दो ही चीजें बनती है, एक तरफ तो अंडाणु कोशिका है, दूसरा द्वितीय केंद्रक है। एक मेल गैमीट इस अंडाणु कोशिका के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, निषेचन क्रिया इसको कहा जाता है, वास्तविक निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया कहते हैं इसको। जाइगोट बना लेता है और जाइगोट जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जाइगोट तुरंत ही विभाजित होने लगता है और अंततः भ्रूण का निर्माण करता है, एक डिप्लॉयड भ्रूण बन जाता है। अब इस भ्रूण का पोषण होना जरूरी है, पोषण के लिए एक ऊतक बनता है। वो कैसे बनता है, ये एक गैमीट, मेल गैमीट इसके साथ फ्यूजन कर गया है, दूसरा मेल गैमीट जो है इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर जाता है। यानी जो सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले से ही डिप्लॉयड है, एक मेल गैमीट, ये क्या हो गया, एक ट्रिपल एन क्रोमोसोम वाला यानी ट्रिप्लाइड क्रोमोसोम वाला एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंततः एंडोस्पर्म में बदल जाता है। यह क्रिया ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। और इन दोनों क्रियाओं की यानी वास्तविक निषेचन और ट्रिपल फ्यूजन को मिला करके डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिस पर विस्तार से चर्चा मैं अपने अगले लेक्चर में करूंगा। तो इस तरह से एक तरफ जहां भ्रूण का निर्माण होता है तो वहीं भ्रूण का पोषण करने वाले ऊतक भ्रूणपोष का भी निर्माण हो जाता है। तो ये रहा मेरा आवृत्तबीजी पौधों में होने वाली निषेचन क्रिया के बारे में। इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसके बारे में हमने संक्षेप में यहां चर्चा की है। इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा मैं अपने अगले लेक्चर में। मैं समझता हूं कि मेरे इस व्याख्यान ने निषेचन क्रिया को लेकर के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा और इस टॉपिक को लेकर के एक समझ विकसित कर दिया होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। अपने अगले व्याख्यान में मैं डबल फर्टिलाइजेशन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।